नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एलोकेशन। तरह तरह का वीडियो मिलेगा आपको कि 20% लार्ज कैप में रख दीजिए, 20% मिड कैप में रख दीजिए, स्मॉल कैप में भी 20%, मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में भी 20-20%। तो मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप पहले देख लेते हैं क्या है। मल्टी कैप 75% मिनिमम इक्विटी में लगाना है, 25-25-25 करके, 25 लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। बाकी फंड मैनेजर पे निर्भर करता है कि कहाँ झोंकना है। 25% डेट में रखना है, स्मॉल में रखना है, वो उनके पर निर्भर करता है। लेकिन 25-25-25 लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में लगाना है। फ्लेक्सी कैप में नियम है 65% इक्विटी में, वो कितना लार्ज कैप, कितना मिड कैप, कितना स्मॉल कैप, वो फंड मैनेजर पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे जो एज पर सेबी एमपी का रेगुलेशन है, लार्ज कैप बोलते हैं एटलीस्ट 80% लार्ज कैप में होना चाहिए। जो टॉप का 100 कंपनी देखते हैं उसमें से 80% पैसा लार्ज कैप में अगर लगा रहे हैं तो 80% उस स्टॉक में जाएगा। 20% फंड मैनेजर पर निर्भर करता है, स्मॉल कैप में रखे, मिड कैप में रखे, लार्ज कैप में ही झोंक दे या डेट फंड रख ले। लार्ज एंड मिड कैप में बोलते हैं 35% लार्ज कैप में और 35% मिड कैप में होना चाहिए। बाकी बचा 30% उसका मर्जी, स्मॉल कैप में भी झोंक सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, डेट फंड में भी रख सकते हैं। अगला कैटेगरी है मिड कैप। 65% मिनिमम मिड कैप में होगा, बाकी बचा 30% डेट में रख दो, लार्ज खरीद लो, स्मॉल खरीद लो, वो फंड मैनेजर पर निर्भर है। मिनिमम एज पर रेगुलेशन 65% मिड कैप कैटेगरी में होगा। स्मॉल कैप जब बोलते हैं तो 65% स्मॉल कैप में होगा। ये 65 नंबर हमेशा देखेंगे। एज पर इनकम टैक्स के लॉ के हिसाब से भी 65% इक्विटी में होगा, तभी वो इक्विटी का टैक्सेशन होगा। इससे कम होगा तो डेट माना जाएगा, बैंक की तरह माना जाएगा, जितना इनकम होगा उतना देना पड़ेगा टैक्स। 65% इक्विटी है तो 10% नियम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%। तो इस तरह से ये कैटेगरी है। तो अब एलोकेशन कैसे करूं? सारे यूट्यूब में तो ऐसे विद्या बताया है, 20-20% सब में झोंक दो। तो हमने एक तरीका निकाला है, 5-5 हजार रुपये सब में कर दिए। 5 तरह का कैटेगरी है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप। एक तरीका है ये, 5-5 हजार रुपये कर दिए। देखते हैं कि इस तरीके से निकलता क्या है। और टाइम हमने 15 साल दिया है। वही है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप। तो यहाँ पे हम एक एक कैटेगरी करके लेते हैं। पहला लिया लार्ज कैप, और जो सबसे अच्छा किया है उसी को पकड़ लेते हैं सबसे ऊपर। लार्ज कैप 15 साल 5 हजार रुपये पर मंथ। मेरा एसेट लार्ज कैप 15 साल में 5-5 हजार रुपया जमा किया, 9 लाख जमा हुआ, 32,40,000 हुआ, 15% का रिटर्न है। तो यहां पे हमने लिख दिया 32,40,000। उसी तरह मिड कैप कैटेगरी ने बनाया है 47 लाख रुपया। फंड का नाम है पहला HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी। कोई इतना लक्की था, इसी में झोंका था पैसा, 47,52,000 बनाया, तो 47 लाख लिख दिया। पॉइंट के बाद वाला छोड़ दिया, 47 लाख बनाया। अब स्मॉल कैप ने कितना बनाया? तो स्मॉल कैप कैटेगरी में देखते हैं यहाँ पे DSP स्मॉल कैप, पिछले 15 साल से चला रहे हैं म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप स्कीम में, 5-5 हजार रुपया झोंका। कुछ लोग कमेंट में बताए झोंका क्या होता है? झोंका मतलब लगाया, इन्वेस्ट किया। बिहारी में बोलते हैं झोंका, झोंक दिया। छोका नहीं, छोका होता है वो कढ़ाई में छोका मारते हैं, झोंका है ये, झोंका। तो 5-5 हजार रुपया करके 9 लाख रुपया झोंक दिया, पैसा बनाया 54 लाख रुपया। तो ये 54 लाख हो गया। अब बचा फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप। एक में बनाया 34, एक में बनाया 42। तो 34 कौन सा बनाया फंड? क्वांट फ्लेक्सी कैप। 9 लाख जमा हुआ, 34 लाख बन गया। मल्टी कैप में पिछले 15 साल में बेहतरीन क्वांट एक्टिव फंड, 9 लाख जमा हुआ है, 42,59,000 बनाया है, 18.85% का रिटर्न है। तो यहां के डाटा से क्या निकल के आया? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप। तो विनर है यहाँ पे स्मॉल कैप। अब किसी को 15 से 20 साल टाइम देना है तो कुछ रिस्क नहीं होता, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए क्या हो, कुछ मतलब नहीं, आप अपने अपने काम में लगे हुए हैं, इस तो देखने का जरूरत थोड़ी है, फंड मैनेजर देख रहे हैं। तो 15 से 20 साल टाइम है तो रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। जब रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, हम देख भी नहीं रहे हैं, तो जो सबसे अच्छा रिटर्न दे तो मैं उसमें घुसता हूँ। अब ये भी रेगुलेशन है, लार्ज कैप 100 स्टॉक में लगाना है फंड मैनेजर को, मिड कैप नेक्स्ट 150 कंपनी में ही लगाना है, स्मॉल कैप तो बाहर लगा हुआ है, 5200 तक कंपनी लिस्टेड है, कहीं भी फंड मैनेजर लगा सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी उनके पास डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए ज़्यादा स्टॉक है। तो स्मॉल कैप मैं इसलिए बोलता हूँ बेहतर है। तो आप इस डाटा से क्लियरली डिसाइड कीजिए 20-20% करके लगाना है या सारे स्मॉल कैप में लगा के छोड़ देना है।
ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा रिस्क, ऊपर चले जाएंगे क्या? मार्केट ही है ना, ऊपर नीचे होएगा होएगा होएगा। हम तो कुछ कर नहीं रहे, हमको तो 15-20 साल के बाद पैसा का टाइम है। अब जरूरत 15-20 साल के बाद है, तो यहाँ पे 54 मिलेगा तब ज़्यादा अच्छा है या 34 मिलेगा तब ज़्यादा अच्छा है? कोई डाइवर्सिफिकेशन अभी जरूरत नहीं है अगर लंबा समय। तो सबसे पहला टारगेट हमें सब बताता हूँ, 1 करोड़ रुपये पहले पा लीजिए, उसके बाद लार्ज कैप में, मिड कैप में, फ्लेक्सी कैप में, बैलेंस फंड में, डेट में, सोना में, चांदी में, प्लॉट में, फ्लैट में, कहाँ कहाँ लगाना है बाद में देखिएगा। पहला 1 करोड़ रुपया आपको प्राप्त कर लेना है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एसेट प्लस का ऐप है, इसको डाउनलोड करके मिनिमम आप 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। एसेट प्लस का 2 ऐप है, इन्वेस्टर के लिए अलग ऐप है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग ऐप है। दोनों ही ऐप का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो डाउनलोड करके ऑनलाइन यहाँ पे अच्छा काम कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।